विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा की बारी है। राजनीतिक दलों ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बम्पर जीत के बाद बीजेपी मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। क्या जनता के बीच कांग्रेस का भरोसा धीमे धीमे गंवाती जा रही है कांग्रेस? भारत 24 की खास पेशकश दृष्टिकोण की शुरुआत करते हैं। भले ही बीजेपी 3 राज्यों में मिली जीत के बाद जबरदस्त उत्साह में नजर आ रही है और कांग्रेस पानी पानी है, लेकिन ये नतीजे एक जटिल राजनीतिक समीकरण के अस्तित्व में आने का भी इशारा करते हैं। वजह साफ है, अब राजनीतिक पार्टियां अपने पैन इंडिया एक्सेप्टेंस की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत को लेकर रणनीति बना रही हैं। और यही दिखा है चुनाव के नतीजों में भी। हिंदी पट्टी राज्य या फिर ये कह लें कि उत्तर भारत में बीजेपी ने जहां एक बार फिर से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई है, तो कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल की है, जिसकी अब से कुछ देर पहले आपने तस्वीरें भी देखी, वहां शपथ ग्रहण समारोह। मतलब साफ है कि बीजेपी उत्तर भारत के जरिए बड़ी बढ़त बनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की हार ने उसके उत्साह को दोगुना कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए उसने पहले से ही मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है, यानी इस जीत के बाद साइकोलॉजिकली बीजेपी अपने आप को मजबूत स्थिति में मानकर चल रही है 2024 के चुनाव के लिहाज से। बीजेपी ने अपने विचारों को नेतृत्व और विकास योजनाओं के साथ इस तरीके से जोड़ा है कि उसकी जीत सुनिश्चित हो गई है। वहीं दूसरी तरफ गांधी नेहरू वाली कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आई। लेकिन सवाल यह होता है कि आखिर कांग्रेस का गणित फेल क्यों हुआ? कांग्रेस तो जीत का दावा कर रही थी, सीट में नहीं बल्कि वोट शेयर। सीट सभी राज्यों में कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि मसलन राजस्थान की सबसे पहले बात कर लेते हैं। राजस्थान में कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से सिर्फ 2% कम नजर आया है। अब बात तेलंगाना की करूंगी। तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस से 2% अधिक वोट लाकर सत्ता में आ चुकी है। कांग्रेस अपने वोट शेयर को सीटों में तब्दील करने में नाकाम जरूर रही है। यह हार इंडिया गठबंधन में शामिल गैर बीजेपी पार्टियों को भी चौंका रही है। हालांकि यह गणित जितना आसान नजर आता है, यह कैलकुलेशंस उतनी आसान है नहीं। ये वोट शेयर जनता के बीच आपकी पैठ को या फिर आपके बेस को तो दिखाता है, लेकिन ये वोट शेयर सफलता या जीत की गारंटी नहीं होता। इतना तो आप भी अब तक आए नतीजों से समझ चुके हैं। तो फिर इतना वोट लाकर भी कांग्रेस की हार की वजह क्या रही है, इस पर भी दृष्टिकोण में आगे बात होगी। लेकिन पहले आपको सभी 5 राज्यों में अलग अलग पार्टियों के वोट शेयर के आंकड़े दिखा देते हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस को कितने वोट मिले, जिसमें सबसे पहले तस्वीर आप मध्य प्रदेश की देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस से करीब 35 लाख ज्यादा वोट मिले हैं, यानी कि बीजेपी को कुल 2,11,16,197 वोट मिले और कांग्रेस को कुल 1,75,71,583 वोट मिले। अब बात राजस्थान की करते हैं। कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को सिर्फ 8,56,000 वोट ही ज्यादा मिल पाए हैं। बीजेपी को कुल 72,34,968 वोट मिले और कांग्रेस को वहीं 66,02,586 वोट मिले। अब तस्वीर छत्तीसगढ़ की। यहां पर कांग्रेस को बीजेपी से सिर्फ 6,32,000 वोट कम मिले। बीजेपी को मिले हुए कुल 1,65,24,787 वोट और कांग्रेस को कुल वोट जो मिले हैं 1,56,67,947 वोट। ये आंकड़े देखकर आप समझ गए होंगे कि वोट शेयर के मामले में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे नहीं है और ये वजह है कि बीजेपी को चुनौती देने की हैसियत
सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की है और इसीलिए इंडिया गठबंधन कांग्रेस के बगैर संभव ही नहीं है। यह और बात है कि कांग्रेस ही इस गठबंधन के फ्लॉप रहने की वजह भी बन सकती है, क्योंकि वो यानी कि कांग्रेस जहां पर मजबूत होती है वहां वो किसी की भी नहीं सुनती। अब आपको तेलंगाना और मिजोरम के चौंकाने वाले आंकड़े भी दिखा देती हूं, यानी कि 3 हिंदी पट्टी राज्यों से अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मिजोरम और तेलंगाना के नतीजे भी आए। तेलंगाना में जहां पर इस बार जेडपीएम ने बाजी मारी, तो तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मारी। 5 राज्यों में कांग्रेस को कितने वोट मिले? तेलंगाना में सबसे पहले कांग्रेस को बीजेपी से 59,78,282 वोट अधिक मिले। बीजेपी को यहां पर कुल वोट जो मिले हैं वो है 32,57,511। कांग्रेस को यहां पर कुल वोट मिले हैं 92,35,792। मिजोरम में कांग्रेस को यहां पर बीजेपी से 1,10,589 अधिक वोट मिले और बीजेपी को मिले कुल वोट 35,524। कांग्रेस को मिले कुल वोट 1,86,113। जब इन 5 राज्यों को मिलाकर अगर आप पूरी पिक्चर देखते हैं तो बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को बीजेपी से 10,55,000 ज्यादा वोट मिले। 5 राज्यों में कांग्रेस को कितने वोट मिले? बीजेपी पर कांग्रेस कैसे भारी पड़ती हुई नजर आई? 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को जो कुल वोट मिले 4,92,24,020 वोट। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को कुल वोट कितने मिले? 4,81,68,987 वोट। तो क्या इन आंकड़ों को देखकर यह मान लें कि कांग्रेस अब भी बीजेपी से बड़ी पार्टी है? बस वोट शेयर को सीटों में तब्दील करने की जो उसकी रणनीति है उस पर उसको काम करना है। जी नहीं, ये आंकड़े कांग्रेस को हार की निराशा से उबारने में मददगार हो सकते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर सकते हैं, लेकिन भविष्य की जीत की गारंटी ये नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से इतर बीजेपी ठोस मुद्दों के साथ चुनाव में उतरती है। इनमें कुछ मुद्दे तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो एक झटके में मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक खींचकर लेकर आते हैं। कांग्रेस की राजनीतिक असफलता चुनाव के दौरान विशुद्ध राजनीतिक फैक्टर पर काम नहीं कर पाई। कांग्रेस नैरेटिव सेट करने में नाकाम रही। कमजोर चुनावी प्रोफेशनलिज्म प्रभावी और मजबूत गठबंधन बना पाने में यह असफल नजर आए। दूसरी ओर बीजेपी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रवाद के रूप में प्रचारित किया और पीएम मोदी की छवि का भरपूर फायदा उठाया। बीजेपी ने जनता के सामने कंप्लीट पैकेज पेश कर दिया है। बीजेपी की जीत की वजह से बीजेपी ने अपने हिंदुत्व को राष्ट्रवाद के तौर पर पेश किया, मोदी के करिश्माई नेतृत्व को जमकर भुनाया। बीजेपी ने अपने विकास मॉडल और विजन को जनता के सामने रखा। कांग्रेस टिकट वितरण से लेकर कई मोर्चों पर लचर नजर आई। अपने वादों से, अपनी गारंटी से जनता को लुभा नहीं पाई, जबकि उसके वादे और गारंटी ज्यादा लोक लुभावन रहे। बावजूद ना तो इससे पार्टी में जीत का भरोसा पैदा हुआ, ना ही जनता में कांग्रेस के प्रति। लेकिन फिर भी एनालिसिस का विषय यह है कि कांग्रेस कहां पर कमजोर पड़ती हुई नजर आई। कांग्रेस के पास भारत जोड़ो यात्रा के रूप में बड़ा राजनीतिक संदेश था। जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण के रूप में कांग्रेस के पास बड़े मुद्दे थे। कांग्रेस इन्हें इस तरीके से पेश नहीं कर सकी कि बीजेपी पर ये मुद्दे, ये वादे हावी हो सके। इसके साथ साथ कांग्रेस ने कुछ गड़बड़ियां भी की जो कांग्रेस के स्वभाव से मेल नहीं खाती। बावजूद वोट बैंक के क्षणिक लालच से खुद को दूर नहीं रख सकी, जिस वजह से एक के बाद एक कई तरह की गड़बड़ियां उससे होती चली गई। लिहाजा अपने कोर वोटर को भी वो अपने साथ बनाए नहीं रख सकी। कांग्रेस की गलतियां
कांग्रेस का एक मजबूत धड़ा पार्टी को हिंदुत्व की ओर जाने पर मजबूत कर रहा था और साथ ही मजबूर करता नजर आया। पार्टी के कुछ प्रबुद्ध लोग बीजेपी को टक्कर देने के लिए हिंदू बनाम हिंदुत्व करते हुए नजर आए। कई नेता और कार्यकर्ता कई मौकों पर खुद को हिंदू बताने में जुटे रहे, जबकि कांग्रेस कभी भी जाति धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस अपने जन कल्याण के मुद्दों से और विकास कार्यक्रमों को पेश नहीं कर सकी, ये चुनावों में सामने आया। कांग्रेस अपने मूल विचारों से भटकती नजर आई, जिस वजह से कांग्रेस के कोर वोटर भी उससे छिटके हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल और बिहार में हारने के बावजूद अपने मूल एजेंडे से कभी नहीं हटी। उसने इन राज्यों में हार के बावजूद प्रबुद्ध लोगों के जरिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के साथ विकास के विजन को लोगों के बीच प्रचारित किया। इसके साथ ही बीजेपी का चुनाव प्रबंधन और कांग्रेस के मुकाबले ये बहुत बेहतर और शानदार नजर आया। कमजोर चुनाव प्रबंधन बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन खराब रहा। बीजेपी ने चुनाव में विनिंग फैक्टर का पूरा ख्याल रखा। कांग्रेस ने टिकट वितरण में इस फैक्टर पर फोकस नहीं किया। पुराने या जनता की ओर से नकारे नेताओं को टिकट दिया। अंदरूनी कलह को समेटने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की वजह कलह रही। हर बड़ा नेता अपने तरीके से अपना चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आया और इन सब के बीच एक बड़े कारण को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है गठबंधन धर्म का पालन नहीं करना। यदि पार्टी सहयोगी दलों को साथ लेती, इंडिया गठबंधन की रैलियां करती, तो जनता के बीच संदेश जाता, एक विकल्प मिलता। लेकिन ये कांग्रेस का दुर्भाग्य ही था कि सब कुछ जानते हुए वो ऐसा नहीं कर पाई या करना चाहती नहीं थी, और ये एक बड़ा फैक्टर रहा जिसके बाद कांग्रेस को 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में बड़ी हार मिली और तेलंगाना में जीत मिलती हुई नजर आई, जहां पर बीजेपी हारी है। इसी के साथ दृष्टिकोण को यही समाप्त करेंगे। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर। इस हेडलाइन के प्रस्तुत